हाँ जी बेटे, लास्ट क्लास के अंदर अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जोड़ा वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया सीगा। यस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपने मेल दे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स भी डिस्कस कर ले सीगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट केड़ा सीगा स्क्रोटम डिस्कस किया सीगा। एक 5 मिनट्स का रिकैप लेने। स्क्रोटम के अंदर अपने पढ़िया सीगा पेयर ऑफ टेस्टीज पढ़िया सीगा। पेयर ऑफ टेस्टीज तो बाद अपने टेस्टीज की डिटेल डिस्क्रिप्शन की सीगी। ओदे अंदर अपने आउटर लेयर्स या आप कह सकते हैं आउटर कवरिंग्स ऑफ टेस्टीज डिस्कस कीतियां सीगियां। ट्यूनिका जिन्होंने अपने क्या सीगा ओवरऑल ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। फिर उस तो बाद अपन ये अंदर लोब्यूल्स एंड टिब्यूल्स डिस्कस करे सीगे। लोब्यूल्स, टिब्यूल्स। फिर अपन टिब्यूल्स के अंदर डिटेल्स ऑफ सेल्स डिस्कस करी सीगी। केड़े-केड़े सेल्स डिस्कस किते सीगे? जर्मिनल सेल्स और जर्म सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। सर्टोली सेल्स डिस्कस किते सीगे। लेडिग सेल्स डिस्कस किते सीगे, ठीक है। फिर अपन टेस्टीज के नाल ही जो पार्ट डिस्कस किते सीगे दे वर रीटे टेस्टीज, यानी कि जिथे ये सारियां टिब्यूल्स का नेटवर्क आ गया सीगा, रीटे टेस्टीज। रीटे टेस्टीज तो बाद अपन एक छोटी जी ट्यूब जिथे नेटवर्क यूनाइट होके खुलता है, दैट इज द वॉस एफरेंस। वॉस एफरेंस खुलती है। थर्ड पार्ट कितना सी बेटे अपने एपीडीडीमिस। एपीडीडीमिस के अंदर अपने 3 पार्ट डिस्कस किए सीगे, हेड, मिड एंड टेल। हेड, मिड एंड टेल। हेड के अंदर पढ़िया सीगा कॉपुट, सेकंड पढ़िया सीगा कॉर्पस एंड थर्ड के अंदर पढ़िया सीगा कॉर्डा। कॉपुट एपिडिडिमस, कॉर्पस एपिडिडिमस एंड कॉर्डा एपिडिडिमस। फिर अपन ने पढ़िया सीगा एपिडिडिमस तो बाद वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस तो बाद पढ़िया सीगा अपन ने इजैक्युलेटरी डक्ट। आफ्टर इजैक्युलेटरी डक्ट अपन ने पढ़िया सीगा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा तो बाद लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ी सीगी पेनिस, ठीक है। इन्हां चों आप पहले ही डिस्कस कर लिया सीगा कि जो मेरे को टेस्टिस है दैट इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड रेस्ट ऑल आर दीज आर स्क्रोटम, वॉस एफरेंस, डेफरेंस, डक्ट, यूरिथ्रा। दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। किदे अंदर? मेल दे अंदर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस तो इलावा अपन 3 पढ़े सीगे कल असेसरी सेक्सुअल ग्लैंड्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स, वी हैड रेड अबाउट सेमिनल वेसिकल्स, काउपर्स ग्लैंड एंड थर्ड पढ़ा सीगा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। 3 पढ़े से। यस, इथों तक अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जड़ा वो कंप्लीट हो गया सी, ठीक है। वॉस डेफरेंस का फंक्शन कितना सीगा दैट कैरीज द स्पर्म। इजैक्युलेटरी डक्ट दैट कैरीज द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स। यूरिथ्रा पढ़िया सीगा दैट कैरीज द यूरिन एज वेल एज सीमेन इन दैट। फिर अपन ने पेनिस पढ़िया सीगा कपलेटरी ऑर्गन, ठीक है बेटे। हर एक दा अपन ने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया सीगा, हर एक दे फंक्शंस डिस्कस कर ले सीगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन द मैन। ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। टेस्टिस है जेड़ा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये हार्मोन्स भी बना रहे हैं एज वेल एज ये अपने को स्पर्म्स यानी कि गैमीट्स की प्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प कर रहे हैं। सेकेंडरी कौन है? जो प्राइमरी की हेल्प कर रहे हैं। असेसरी कौन है? जो नरिशमेंट या बाकी जो भी रिमेनिंग फंक्शंस रह गए उन्होंने प्ले करन च हेल्प करनगे। क्लियर? तो ये अपना हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिहदे अंदर अपन ने मेल रिप्रोडक्शन दे सारे पार्ट्स ने जिहड़े
डिस्कस कर ले। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज functions of मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन ने हर पार्ट का फंक्शन नाल नाल कर लिया, तो अगर अपन उन्होंने कॉमनली लिख देंगे तो दे आर द फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फर्स्ट फंक्शन इज spermatogenesis. Spermatogenesis means the process of formation of the sperms. किथे हो रही है? टेस्टिस दे अंदर हो रही है, ठीक है। spermatogenesis दो वर्ड्स दा बनया हुआ है। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म्स, जेनेसिस मतलब टू फॉर्म द स्पर्म्स। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म्स, जेनेसिस मीन्स टू फॉर्म द स्पर्म्स। स्पर्म्स दा बनना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो अपने कोल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द सेमिनल वी कैन से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जेड़ा ਉਹ स्पर्मेटोजेनेसिस ਦੇ ਅੰਦਰ हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द मेल सेक्स हार्मोन्स एंड ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म। सेकंड फंक्शन है इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। किहड़े हार्मोन्स का नाम लिया सीगा आपां ने? टेस्टोस्टेरोन। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन दे नाम दे हार्मोन दी प्रोडक्शन दे अंदर यह हेल्प करता है। क्लियर? दैट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स? कल पढ़िया सीगा कपलेशन दे अंदर कि जेड़ा पेनिस है दैट मूव्स टू द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो एग तो चल के नहीं आंदा ना, स्पर्म्स जाणगे। तो केड़ा पार्ट हेल्प कर रहा है? पेनिस ऑफ द मेल। किवें? क्योंकि वो कपलेटरी ऑर्गन है। कपलेटरी ऑर्गन है तो इस स्पर्म्स नु कैरी करदा है ते डिलीवर करदा है किथे? फीमेल दे रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे अंदर डिलीवर कर दिंदा। दैट इज इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द फंक्शन। स्पर्म्स नु बनाना ते डिलीवर करना। पर ये दो स्पर्म्स बननगे किवें? अगर अपने कोल हार्मोन आऊगा टेस्टोस्टेरोन। तो ये तीनों ही एक दूसरे दे नाल इंटर रिलेटेड है। फॉर्मेशन इन्हां दोनों दा ये दोनों किथे हो रहे ने? ये दोनों टेस्टिस के अंदर हो रहे ने। ये फंक्शन किथे हो रहे? किदे द्वारा हो रहा है? ये फंक्शन हो रहा है पेनिस दे द्वारा, ठीक है। तो अपने कोल की आ गया? तीन फंक्शंस आ गए बेटे ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हुण अपने कोल एक छोटी जी एक दो छोटियां छोटियां डेफिनेशंस आणगियां। वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। वैसे अपन ने जो फर्स्ट क्लास ऑफ द इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास लगाई सीगी, we had started with the first class of the chapter, तो मैं onset of puberty कराता सीगा कि मेल्स दी बॉडी दे अंदर प्यूबर्टी दा onset है जेड़ा वो 12 तो लेके 15 साल दी उम्र च हुंदा है। इस टाइम च हुंदा की है मेल दी बॉडी दे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ने जेड़े वो आने शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है, स्पर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं। मेल दी बॉडी दे अंदर सेक्स करैक्टर्स दा या सैक्शुअल फीलिंग्स दा अराउजल हुंदा है जेड़ा वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। इट इज फ्रॉम द 12 to 15 और इट इज फ्रॉम 12 to 16 ईयर्स है जेड़ा ओह मेल दी बॉडी दे अंदर प्यूबर्टी दा ऑनसेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक सेकेंड है छोटी जी डेफिनेशन हो रहा है वो अपन ने कल कर ली सीगी। सब कुछ आप कर चुके हैं बट हुण तो जस्ट उन्होंने रिव्यू करना है अपन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन दिस वाज द आज अपन ने अपना आज दा मेन आर्टिकल की सीगा। फर्स्ट वाज फंक्शंस ऑफ MRS मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड वाज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। कदों हुंदा है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। थर्ड डेफिनेशन इज ऑफ सीमेन की हुंदे अपन ने कल कर लिया सीगा। येलोइश कलर लिक्विड जिदे अंदर सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्लैंड एज वेल एज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड तिन्ना दियां सिक्रीशंस प्रेजेंट ने। सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज दे रही सी प्लस
हार्मोन दे रही सी, ठीक है। फिर अपने कोल काउपर ग्लैंड की दे रहा है, एंजाइम्स दे रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की दे रहा है, वो भी कुछ एल्केलाइन सिक्रीशंस है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੀਮਨ? ਸੀਮਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨਸ from the seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ sperms ਵੀ present ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ secretions ਇਹਦੇ ਸੀਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ pH ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, sperms ਨੂੰ nourishment provide ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ as well as ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ਨੂੰ क्लब करके अपने अंदर रखता है ताकि ਜਿਹੜੇ स्पर्म्स ने अपनी एक्टिविटी ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ परफॉर्म कर सकन। ਤਾਂ इट इज इंपॉर्टेंट 10th क्लास ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮਨ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। +2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਮਾਰਕ ਜਾਂ MCQs ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਮਨ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ 1 by 1 ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸਿਕਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਊਪਰ ਗਲੈਂਡ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਵਾਸ ਦ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ semen, clear? ये अपन को पता होना चाहिए। It is important not according to the definition point of view but definition ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ substances ਨੇ, ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ glands ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1-1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਮਨ ਪੜ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ next we have is the hormonal control of the male reproductive system, important है hormonal control। ਹੁਣ ਦੇਖੋ hormonal control है ना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ is the hormone which helps in the production of the sperms, clear? Progesterone and estrogen, they helps in the production of the egg as well as leads to the pregnancy, clear, in the body of the female। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਈਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ, I can write over here is hormonal control of male reproductive system, hormonal control of male, MRS लिख देनी है, ठीक है, MRS, male reproductive system ਦਾ hormonal control ਕੀ ਹੈ। फस्ट देखो, फस्ट की है मेल फीमेल दोनों दी ही बॉडी दे कोल की हुंदा है हाइपोथैलेमस, ब्रेन दा पार्ट है। +1 च पढ़िया सी आपां ने हाइपोथैलेमस, ठीक है। किथे पढ़िया सीगा, where we have read that hypothalamus। आपां ने जदों ब्रेन पढ़ाना स्टार्ट किया सी, मैं क्या सीगा, आपां हाइंड ब्रेन तो स्टार्ट करके कुछ इत्थे जे करके मैं हाइपोथैलेमस है जेड़ा वो पढ़ाया सी मिड ब्रेन दे कोल, ठीक है। तो अपने को आ गया दिस पार्ट, ठीक है। तो दैट इज, अदरवाइज रिकॉल योर +1 बुक्स एंड सर्च वेयर इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस नहीं पता चलिया तो डाउट्स रख लियो, आई विल मेक इट क्लियर। हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, बेटे फुल फॉर्म्स आनियां। हाइपोथैलेमस की है, ब्रेन दा पार्ट है, की रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिहदा नाम हुंदा है GnRH। मेल च भी यही है, फीमेल च भी यही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GnRH? GnRH is gonadotropin releasing हार्मोन। नाम तो शायद क्लियर हो गया होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडो मतलब जो गोनेड्स दा फंक्शन, गोनेड्स मतलब सेक्सुअल पार्ट्स, ठीक है, उन्हां दे ऊपर जाके एक्ट करन च हेल्प करदा है, ठीक है।
तो GnRH किथे जाके एक्ट करता है? GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर, आपने +1 ची पढ़िया सीगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है जेड़ा एक ही रिलीज करता है बेटे, इथे डिफरेंट हो जा, इथे सेम रहता है इथों तक भी, यह रिलीज करता है दो हार्मोन्स, वन इज FSH एंड नेक्स्ट इज LH, ठीक है, LH and FSH. I am writing his full form over here. LH is luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone and GnRH. मेल च भी पढ़ांगे आप, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फुल फॉर्म्स पूछूंगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होनी चाहिए ने, you should clear with them. GnRH gonadotropin releasing hormone, FSH and LH. जो LH है वो किदे ऊपर जाके रिएक्ट करता है? लेडिग सेल्स, जिसका दूसरा नाम में की दस्या सीगा इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडिग सेल्स की रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किस च हेल्प करता है? ਉਹ ਟੈਸਟਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ रिवर्स सिग्नल दिंदा है इथे, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक कि बस करो, ठीक है। समझ गए बेटे? नेगेटिव एंड पॉजिटिव की हो गया। पॉजिटिव फीडबैक जो कोई चीज पॉजिटिवली चल रही है, कोई चीज रिलीज हो रही है, हुण जदों पूरी होगी बॉडी के अंदर, इन्हें अपने सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स बनाते, स्पर्म्स बनाई जा रहे हैं, जो भी इसका फंक्शन है परफॉर्म करी जा रहे हैं, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ 네ਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਨੂੰ, ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 네ਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ व्हाट वी हैव इज ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲ। FSH ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? FSH ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। FSH ਵਿਲ ਐਕਟ ਅਪਨ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ एंड सर्टोली सेल्स ने जेड़े ओ की करना शुरू कर देंगे, सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस करना शुरू करा देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। टेस्टोस्टेरोन ने किया हाँ जी स्पर्म्स बनाने शुरू करो, तो सर्टोली सेल्स ने स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कराती, ठीक है। हुण जदों इनफ अमाउंट ऑफ द स्पर्म्स बन जांदा है तो सर्टोली सेल्स एक होर हार्मोन बनाते हैं, ओदा नाम हुंदा है इनहिबिन। इनहिबिन की करता है बेटे? इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक लेके जाता है जदों इनफ अमाउंट ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, तो इट विल गिव्स अ नेगेटिव सिग्नल टू द बॉडी। ब्रेन नु दिंदा है नेगेटिव सिग्नल कि बस करो, ठीक है, हो गया, जितना फंक्शन देना था, जितना काम करना था वो हो गया, ठीक है। तो वो अपना फंक्शन जो परफॉर्म कर लेंदा तो नेगेटिव सिग्नल जाता है, दैट इज नोन एज द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो आप पॉजिटिव पहला पॉजिटिव याद रखना है, नेगेटिव का नेगेटिव एरो ही लगाना है सिर्फ कि जो फंक्शन परफॉर्म हो गया तो बॉडी उन्होंने स्लो डाउन कर देती है एक्शन, ठीक है। तो दैट इज द पॉजिटिव। जो नॉर्मल बंदे ने उन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फीडबैक्स अच्छे चल रहे होंगे, जिन्होंने कोई प्रॉब्लम होंगी है उन्होंने या तो कोई चीज़ एक्सैस च हो रही होंगी है या कोई चीज़ नहीं हो रही होंगी, फिर डॉक्टर्स उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं कि ये पिट्यूटरी च प्रॉब्लम है, ये हाइपोथैलेमस च प्रॉब्लम है, या ये लेडिक सेल्स च प्रॉब्लम है, या सर्टोली सेल्स के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुड बी एनीवेयर, जो भी प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के नाल फिर डॉक्टर्स डील करते हैं कि वो प्रॉब्लम कित्थे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू द अदर शेड्यूल डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि वेयर इज द
प्रॉब्लमैटिक कंसर्न, ठीक है, कि किस जगह पे प्रॉब्लम जड़ी है वो प्रेजेंट है इन द बॉडी ऑफ द मेल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्लियर है बेटे, एक बार फिर देख लो हार्मोनल कंट्रोल की हाइपोथैलेमस ब्रेन दा पार्ट है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जीएनआरएच, जीएनआरएच की फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एक्ट करता है एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी पे। एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करती है, एलएच एंड एफएसएच। एलएच एक्ट करता है लेडिक सेल्स से, लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाते जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ਲਈ रिस्पोंसिबल है। एंड एफएसएच जाके एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करा देंगे। ਜਦੋਂ इनफ अमाउंट ऑफ द स्पर्म्स बन गए ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਨਹਿਬਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਥੈਲੈਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ घट है, ठीक है। तो दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? सो नेक्स्ट वी हैव इज द मेल सेक्स एक्ट। क्लियर है? ए हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज फोर्थ आर्टिकल ऑफ टुडे। 3 कर लिया अपन ने फंक्शंस ऑफ द मेल, फिर अपन ने सीमेन किया, थर्ड वाज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल, एंड फोर्थ आर्टिकल इज सेक्सुअल एक्ट, ठीक है, और मेल सेक्स एक्ट भी कह सकते हैं उन्होंने। ਇਹਦੇ 3 पॉइंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटे। मेल सेक्स एक्ट, मेल सेक्स एक्ट का मतलब की है बेटे, मेल की बॉडी के अंदर जो सैक्शुअल अराउजल्स ने वो किवें हुंदे ने ते जिहड़ा कंप्लीट एक्ट है ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ द स्पर्म्स इन द बॉडी ऑफ द फीमेल वो किवें होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स ने। फर्स्ट है बेटे वी हैव इज द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, सेकंड हुंदे कपुलेशन, एंड थर्ड हुंदे बेटे सबसीडेंस ऑफ द इरेक्शन। फर्स्ट इज इरेक्शन ऑफ penis. Under the control of the hormones, मेल ਦੀ बॉडी के अंदर सेक्सुअल अराउजल होया। अराउजल ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਣਾ, ठीक है। सेक्सुअल अराउजल होया under the influence of the hormones, and then the blood will rush। ਆਪਾਂ ਕੱਲ 2 टिश्यूज पढ़े सी, corpora spongiosum and corpora cavernosum। ਇਹ पेनिस ऑफ द मेल है, ਇਹ यूरेथ्रा है, ए ओदे नाल मान लो आ सपोज मैं एक एग्जांपल देनी है, दीज आर द टिश्यूज, फर्स्ट लेयर ऑफ द टिश्यू, दिस इज द सेकंड लेयर। ये दोनों एवें नहीं पए होंदे जिवें मैं बनाए है, आई जस्ट मेड देम रफली, दोनों इक्वली दोनों साइड्स पे प्रेजेंट नहीं है कि एक साइड ते एक टिश्यू है दूसरी साइड ते दूसरा, नो। हुन सपोज दीज आर द टिश्यूज। हुन की होया जदों सेक्सुअल एक्ट होना शुरू होया दिमाग दे अंदर हार्मोनल ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ देयर, ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦ ਸਟਿਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦ ਸਟਿਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ऑल ਵੈਸਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਸ ਮਿਡ ਚ यूरेथ्रा है, नेक्स्ट अपने को वेसल्स, इरेक्शन होगी, ठीक है। आई कैन से फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ ए पेनिस टू दिस पोजीशन सारिया वेसल्स के अंदर ब्लड रश करना स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। इट इज caused by the rush of the blood into the sinuses of the spongy tissue on the sexual arousal in the body of the male. It is just like the pressure generation in something, ठीक है। फिर उस तो बाद हुंदा बेटे सेकंड इज copulation or coitus। copulation मतलब the male will got its female partner, ठीक है, then the penis will be inserted inside the vagina of the female, and there will be the sexual rhythms in the body of the male as well as female, ठीक है। तो आप की कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनिस है जेडी दैट इज इंसर्टेड इनसाइड द वेजाइना ऑफ द फीमेल, friction due to the rhythmic movements that stimulates the semen into the urethra, and this is called as emission।
ਇਮੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਈਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਰਿਦਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ when it is pushed inside the body of a female, when it is pushed inside, I can just show you, ਤਾਂ when it is pushed inside the body of a female, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਮਨ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਮਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, from here that will be delivered inside the body of the female, that is ਸੀਮਨ ਦਾ ਯੂਰੇਥਰਾ ਤੱਕ ਆਣਾ ਇਮੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੀਮਨ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, that is ejaculation. ejaculation is the transference of the sperms, ठीक है, सीमेन ਦਾ ट्रांसफर होना। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ और फीमेल ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ pleasurable peaks ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, that pleasurable peaks is called as orgasm, ठीक है। what is orgasm, एक पेपर क्वेश्चन आया हुआ है पंजाब बोर्ड के अंदर, what is orgasm, ठीक है। तो it is the peak of the sexual pleasure arised in the body of a male as well as in the body of the female, तो sexual pleasure ਨੂੰ ਆਪਾਂ orgasm ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। next है बेटे last, subsidence of erection। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਮਨ ਬਾਹਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ, subsidence of erection, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਮਨ ਬਾਹਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। the tissues they will come again to their original position, that is called as subsidence। subsidence मतलब खत्म हो जाना, खत्म in the sense कि जो एक्ट चल रहा सीगा ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, that is subsidence of the erection। after ejaculation the arterioles of the penis they again contract and this reduces the flow of the blood in the penis and this subsides the erection। जो erection होई सीगी वो erection अपनी वापस पोजीशन ते आ जाती है, that is called as the subsidence of erection, ठीक है बेटे। तो तीन एक्ट ने, फर्स्ट इज वेसल्स के अंदर ब्लड आया, पेनिस इरेक्ट होगी, सेकंड इट इज रेडी टू इंसर्ट इनसाइड द वेजाइना ऑफ द फीमेल एंड देयर वुड बी द प्लेजरेबल कांटेक्ट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज orgasm and during this orgasm the male will deliver the semen inside the body of the female, that act is called as the ejaculation, ठीक है। after the ejaculation the tissues will come at its original position, that is called as subsidence of the erection। erection होना, contact होना ते वापस अपनी position ते आ जाना, this is the male sexual act or male sex act। clear है बेटे। तो this is the our article, that is the male sexual act। next है बेटे disorders of the male reproductive system, last article about in the male reproductive system। इस तो बाद ਆਪਾਂ फीमेल reproductive system start करांगे, फिर ਆਪਾਂ करांगे spermatogenesis and oogenesis, ठीक है। The next we have is the disorders of male reproductive system। disorders of male reproductive system ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, of male RS कि देखो आप देखते ना सोसाइटी के अंदर सारे कपल्स सारे कपल्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, मतलब सारे मेल फीमेल जिहड़े ने वो फादर मदर नहीं बन सकते, तो समटाइम्स प्रॉब्लम फीमेल के अंदर हुंदी है, वो भी आप पढ़ांगे कि फीमेल च की प्रॉब्लम्स हो सकदियां ने। समटाइम्स प्रॉब्लम्स मेल्स के अंदर हुंदियां ने, तो ये भी आप पढ़ांगे कि मेल च की प्रॉब्लम हो सकती है। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰੀ ਫਲੂਇਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਹੈ we have is the benign prostatic hypertrophy or BPH, benign prostatic
हाइपर हाइड्रोट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी, BPH। बेनाइन वर्ड तो ही पता चल जाता है कि किसी चीज के अंदर कोई एनलार्जमेंट या कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल्स है जिहड़ा वो हो रहा है। तो इट इज वी कैन से अ पेनफुल सिचुएशन जदों प्रोस्ट्रेट ग्लैंड दे अंदर एनलार्जमेंट हो जाती है। इहदे करके जिहड़े मेल्स ने उन्हां दे अंदर मैच्योरेशन मतलब पेनफुल यूरिनेशन होना, अपने आप यूरिन का निकल जाना, रात नू ज्यादा ये प्रॉब्लम होंदी है, ये ज्यादा ओल्ड एज्ड मेल्स के अंदर हुंदा है। ठीक है, बेनाइन प्रोस्ट्रेटिक हाइपरट्रॉफी, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का एनलार्ज हो जाना। ठीक है, बेनाइन प्रोस्ट्रेट हाइपरट्रॉफी। तो ये अंदर पेनफुल यूरिनेशन है जिहड़ा वो हुंदा है। दिस कैन आल्सो लीड टू द डैमेज ऑन द किडनी, क्योंकि प्रोस्ट्रेट जिहड़ा पार्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर दे नीचे प्रेजेंट है। तो इट कैन आल्सो डैमेज टू द किडनी आल्सो। तो जिहड़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, किडनी डैमेज भी कर सकता है। नेक्स्ट है बेटे प्रोस्ट्रेट कैंसर। प्रोस्ट्रेट कैंसर, कैंसर की है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के अंदर हो रही है तो प्रोस्ट्रेट कैंसर हो गया। ठीक है, दैट इज द कैंसर ऑफ द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। और व्हेन द ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਨॉर्मली बनने शुरू हो जान तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रोस्ट्रेट कैंसर। ठीक है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ट्रीटमेंट ਕੀ ਹੈ, it leads to the sometime removal of the testes of the males also। ठीक है, तो मेल ਦੇ ਅੰਦਰ testes ਦਾ removal ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ clinical diagnosis ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ एंड बाकी कुछ हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस है जिहड़ा वो पेशेंट नूं दिता जाता है। ठीक है, तो कैंसर का मतलब भी होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट है बेटे इंपोटेंस। इंपोटेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द डिसऑर्डर है। इंपोटेंस होंदा है मेल दी बॉडी के अंदर यंग मतलब यंग एज च भी होंदा है। ठीक है, इंपोटेंस का मतलब होंदा पेनिस के अंदर इरेक्शन ही ना आ पाना, मतलब सपोज दिस इज द नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल ते ही रहे, ये इरेक्शन च आए ही ना, तो मेल सेक्स एक्ट कदे भी कंप्लीट नहीं होगा, दिस इज इंपोटेंस। ठीक है, तो ये भी इशू होंदा है ज्यादातर मेल्स के अंदर जदों आप कह सकते हैं ਇਹਦਾ कॉज की है। अगर किसी के अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर किसी के अंदर कोई होर सैक्सुअल डिसऑर्डर है तो उन्होंने दे अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होंदा कि ये बाय बर्थ ही होए, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज है जिहड़ा पेशेंट के अंदर इंपोटेंस आ सकती है। ठीक है, फोर्थ है जिहड़ा बेटे स्टरलिटी। स्टरलिटी हुंदा है ये जनरली हुंदा है, स्टरलिटी हुंदा है एक मेल स्पर्म्स ही ना बना सके, मेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स, ही इज सेड टू बी स्टेराइल मेल। फीमेल्स च भी हुंदा है, if the female is not able to produce the ova then the female is said to be sterile female। ठीक है, the sterile male and sterile female। next है बेटे inguinal hernia। inguinal canal पढ़िया सी ਆਪਾਂ ने जो testis ਨੂੰ हैंग करती सीगी, inguinal hernia सुनिया होगा, hernia बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, आजकल जनरली आप सुनते हैं ये प्रॉब्लम। तो inguinal टिश्यू का टीयर हो जाना, ठीक है, जिदे करके समटाइम्स जिहड़ी स्मॉल इंटेस्टीन हुंदी है ना ओह सिक्रोटम दे अंदर आनी शुरू हो जाती है, दैट इज टीयरिंग ऑफ द इंग्वाइनल टिश्यू दैट मे रिजल्ट इन द प्रोट्रूजन ऑफ ए पार्ट ऑफ इंटेस्टीन इनटू द सिक्रोटम। ठीक है, इंटेस्टीन द सिक्रोटम दे अंदर आना दैट इज द इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, समटाइम्स कुछ फीमेल्स के अंदर भी हर्निया का इशू होंदा है, तो उन्हां च भी हुंदा जदों इंटेस्टीन थोड़े रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हैंग ऑन होना शुरू हो जाए दैट कैन लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ हर्निया। ठीक है, इस सर्जिकली फिर उन्होंने ठीक किया जाता है, ज़्यादातर ऑपरेट करते हैं बेटे हर्निया नूं रिमूव करने लई। ठीक है, फिर उस तो बाद है बेटे ADAM। ADAM होंदा एंड्रोजन डेफिशिएंसी, एक टर्म है 6th में इत्थे लिख रही है ADAM एंड्रोजन
डेफिशिएंसी, ठीक है। एंड्रोजन डेफिशिएंसी की होंगे मेल दे अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स ने जिहड़े उन्हां दा घट बनना, दैट लीड्स टू द ADAM, ठीक है। मेल हार्मोन्स दा डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स इन एंड्रोजन, तो इनू आप एक तरह का यह भी कह सकते मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी, तो यदा मतलब वो की हो गया, मेल का मेनोपॉज हो गया ना एक तरीके दे नाल। फीमेल च मेनोपॉज होंगे जो दा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, ये मेल के अंदर मेनोपॉज है, ज़्यादातर हायर एज वाले मेल्स के अंदर ही होंगे। मेल के अंदर स्पर्म्स थ्रू आउट लाइफ बनते रहते हैं, बट एट ए सर्टेन एज आफ्टर 40s 50s स्पर्म्स का काउंट है जोड़ा वो जनरली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जो बिल्कुल डिक्रीज हो जाए, बंदे की एज ही 90 पहुंच गई, बिल्कुल डिक्रीज हो जाए, एंड्रोजन बनना बंद हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द ADAM, एंड्रोजन डेफिशिएंसी। और एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स, एजिंग मेल्स मतलब बुजुर्ग मेल्स के अंदर। नेक्स्ट है बेटे क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म होता है, आई कैन रब 1 or 2। क्रिप्टोरकाइडिज्म 7th डिजीज इज क्रिप्टोरकाइडिज्म का मतलब ना हिडन टेस्टिस। क्रिप्टोरकाइडिज्म मीन्स व्हेन द टेस्टिस आर हिडन। मैं की दस्या सीगा कि जिहड़ियां टेस्टिस ने वो 7th month ऑफ प्रेगनेंसी दे अंदर या in the end or in the beginning of the 7th month, in the end of 6th month, टेस्टिस एब्डोमेन चो नीचे से क्रॉटम हैंग कर दिया ने। अगर वो हैंग नहीं कर पाइया तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज द क्रिप्टोरकाइडिज्म। 2 or 3 or we can say 1 to 3 males out of 100 दे अंदर ये प्रॉब्लम हुंदी है अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। It is a condition in which testes do not descend into the scrotum. It is caused by the deficient secretion of the testosterone by the fetal testes, ठीक है। तो ये बचपन तो ही जो मेल होगा वो स्टेराइल मेल होगा, बाय बर्थ वो स्टेराइल मेल है, ओदे स्क्रोटम दे अंदर टेस्टिस ही नहीं होंदी, पाउच खाली हुंदा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द क्रिप्टोरकाइडिज्म। Hidden testes are not there in the scrotum. Next है hydrocele. Hydrocele होंगे बेटे, हाइड्रो वर्ड तो ही क्लियर है, हाइड्रो मतलब वाटर, सीले मतलब भज जाना, सीले हाइड्रोसीले मतलब पानी का भज जाना। फ्लूइड दी सिक्रीशंस ने जड़ियां वो टेस्टिस दी किसे एक लेयर यानी ज्यादातर ट्यूनिका वेजिनैलिस लेयर दे अंदर होंदा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेजिनैलिस लेयर दे अंदर पानी का भरना जिहदे नाल टेस्टिस दे अंदर पेनफुल सिचुएशन है जिहड़ी वो होगी, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोसीले डिजीज, ठीक है। और हाइड्रोसीली डिजीज दैट इज द collection of the fluid usually in the tunica vaginalis of the testes. That this is the last condition in the male. So with this अपने को male reproductive system है जड़ा बेटे वो complete हो गया। Then we will move on with the female reproductive system, ठीक है। female reproductive system करांगे, सेम प्लांट तरह चलांगे। प्लांट भी आपने पहला प्लांट का एक सिस्टम पढ़िया सीगा, फिर आपने प्लांट का दूसरा सिस्टम पढ़िया सी, फिर आपने एक सिस्टम के अंदर पोलन बनाए सीगे, फिर दूसरे सिस्टम के अंदर एग बनाया सीगा। सेम चलांगे, इहदे अंदर स्पर्म्स बनावांगे, एग बनावांगे, फिर फर्टिलाइजेशन दिखावांगे, फिर जिवें उत्थे आपां सीड बनाया सी इत्थे आपां फर्टिलाइजेशन तो बाद बेबी दी प्रोडक्शन दिखावांगे। दैट्स ऑल, इन्ना ही है चैप्टर जिवें उत्थे करके आए हो, सेम टू सेम इज हियर, ठीक है। तो अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिहड़ा उहनूं कंप्लीट कर लो। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, ठीक है। मैनू मैसेज ड्रॉप कर दो, मैनू कॉल कर लियो, जिवें मर्जी जिवें तुहानूं ठीक लगे, यू कैन क्लीयर योर डाउट्स, ठीक है। थैंक यू जी।